श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। नवा अध्याय और 26वां श्लोक। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या पृच्छति तदहम भक्त्या अपहतम स्नामि प्रियत आत्मने। हे अर्जुन, जो कोई भी मुझे भक्ति तथा प्रेम से पत्र, पुष्प, फल या जल प्रदान करता है, मैं उसे स्वीकार कर लेता हूं, कर लेता हूं। यहां भगवान श्री कृष्ण आपको, हम सबों को भक्ति का वो सरल मार्ग समझा रहे हैं जिसके द्वारा कृष्ण हमारी अर्पित की हुई वस्तुओं को स्वीकार कर लेते हैं। चाहे वो फिर फल हो, चाहे वो जल हो, पत्ता हो या फिर फूल हो। चाहे कोई वो जल हो, चाहे वो फल हो, चाहे वो पत्ता हो, चाहे वो फूल हो, प्रेम से कृष्ण को अर्पण किया हो, भगवान श्री कृष्ण उसे स्वीकार कर लेते हैं। माता शबरी जो बिल्कुल जवान थी, बहुत यंग अवस्था में, बिल्कुल छोटी उम्र। याद रखना, भगवान की भक्ति में किसी स्त्री और पुरुष का कोई भेद नहीं है, किसी गरीब या अमीर का कोई भेद नहीं है, किसी छूत और अछूत का कोई भेद नहीं है। भगवान की नजर में सब एक समान, सब एक जैसे स्वीकार्य है। जिस तरह से कल मैं बता रहा था कि किस तरह से भगवान ने उस ब्राह्मण को कहा कि 100 जन्मों के बाद भी मिलूंगा, और उस जूते बनाने वाले को, चप्पल सीने वाले को कहा मैं इसी जन्म में मिलूंगा। आपको कृष्ण कब मिले? आपको कृष्ण कब मिले? जब आप चाहेंगे। अगर आप सोचे इसी जन्म में, तो वो इसी जन्म में मिलने को तैयार है, बशर्त जैसे कृष्ण चाहते हैं आप वैसा कीजिए। जैसे कृष्ण समझा रहे हैं वैसा समझिए। अर्जुन महाभारत जीत गया, क्यों? कि जैसे कृष्ण ने समझाया
वो समझ गया। दुर्योधन सब कुछ होकर भी हार गया, क्योंकि जैसे कृष्ण ने समझाया वैसे वो नहीं समझा। तो माता शबरी बहुत छोटी उम्र थी, जिसे हम कह सकते टीनेजिस, उसी में भगवान की राह में प्रतीक्षा करने लग गई। उसी आयु में भगवान की राह में प्रतीक्षा करने लग गई और नित्य दिन प्रतिदिन राम 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 जपती गई, जपती गई, जपती गई, जपती गई, जपती गई। एक दिन की बात है कि सब लोगों को इस बात का पता चल गया कि अब श्री राम आने वाले हैं। सब लोग भगवान श्री राम का स्वागत करने के लिए तैयारियां करने लग गए और माता शबरी ने भी भगवान के स्वागत की तैयारी की। ये पता है शबरी की प्रतीक्षा कितनी थी? 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, कई साल। छोटी उम्र में आई थी और अभी माता शबरी की कमर भी झुक गई थी। आप समझ लीजिए कितनी आयु हो गई होगी। लेकिन फिर भी उसकी श्रद्धा, उसका विश्वास, उसका भाव सदैव बना रहा। चाहे जिंदगी में कितनी ऊंच नीच आई, जिंदगी में कितने अप्स डाउन आए, उसके विश्वास में कोई कमी नहीं आई। ये विश्वास ही है, ये श्रद्धा ही है जो भगवान को स्वीकार करवा लेती है कोई भी आपकी प्रेम से भेंट की हुई वस्तु। चाहे फिर वो पत्ता ही क्यों ना हो, चाहे क्यों वो फल ही क्यों ना हो, चाहे वो कोई फूल ही क्यों ना हो, चाहे वो पानी का एक गिलास ही क्यों ना हो। माता शबरी सुबह सुबह उठ जाती और भगवान राम के स्वागत की तैयारियां करती, रोज प्रतीक्षा करती, कभी तो मेरे राम आएंगे, कभी तो मेरे राम आएंगे, कभी तो मेरे राम आएंगे। और एक बात याद रखना, यस हाँ समाप्ति हो गई, नो ना समाप्ति हो गई। लेकिन जब कहे थोड़ा ठहरो, ये बड़ी तपस्या होती है। क्योंकि किसी का भी इंतजार करना स्वयं में बड़ी तपस्या है। आपको कोई कार लेनी है, जाकर अभी पैसे दो, अभी ले लो। नहीं लेनी है तो ना कह दो, लेकिन कहेंगे वेटिंग लिस्ट है, तो आप इतने ज्यादा उतावले हो जाओ, कहो भाई जल्दी दो ना, गुड़ी पड़वा के दिन तो दे ही दो। दिवाली पे तो चाहिए, इस दिन तो चाहिए। प्रतीक्षा हम नहीं कर सकते। जैसे लड़की की सगाई होती, बोलते अब बस शादी के मुहूर्त निकालो। माँ बाप उतावले होते, उससे ज्यादा लड़का उतावला होता। बाद में पता पड़ा थोड़ी देर कर दी होती तो कि हाँ, वो शादी से मुझे याद आया कि आपने देखा होगा अभी भी, पहले जमाने में भी और अभी भी दूल्हे को घोड़े पे बिठाते हैं। सोचा है क्यों? है ना? हाँ, घोड़े पे आप बैठे होंगे, घोड़ी पे। हाँ ठीक है, हॉर्स।
घोड़ी पे बैठता। तो किसी ने पूछा, भाई ये लड़का आखिर घोड़ी पे क्यों बिठाया जाता है? शादी वाले दिन किसी ने बोला, लोग कहते हैं अभी भी मौका है, भाग जा। इसीलिए घोड़ी पे बिठाते। चलो ठीक है, आज तो पत्रम पुष्पों में। तो मैं कहा था, इंतजार पे था। इंतजार इंतजार करने को जब कोई कहता है ना, तो बहुत बड़ी तपस्या है। आप देखेंगे, आपने ट्रेन का टिकट बुक कराया, अगर कंफर्म मिल गई बात ही खत्म, मना कर दिया तो भी बात खत्म। लेकिन वेटिंग में है तो हर रोज चेक करोगे, अभी आरएसी पे पहुंची है, अभी ये हुआ है। तो इंतजार करना एक बहुत बड़ी तपस्या, और लोग इंतजार नहीं कर सकते। लोग इंतजार नहीं कर सकते, और इंतजार करना ही सबसे बड़ी तपस्या है। इसीलिए कहता हूं, प्रतीक्षा ही तितिक्षा है। अब आप सोचो, माता शबरी ने कितनी बड़ी तपस्या की होगी। जब वो हो सकता है 15-16 वर्ष की हो, तब से वो भगवान श्री राम की प्रतीक्षा कर रही थी। और अब समय आया है कब, जब उनकी कमर भी झुक गई है, मुंह के दांत भी नहीं रहे, सर के बाल भी झड़ने लगे, चेहरे पर झुर्रियां आ गई, लेकिन मां शबरी का इंतजार खत्म नहीं हुआ। करती रही, करती रही। किसी कवि ने कहा कि वो आ तो जाए मगर इंतजार ही कम है। हम ही इंतजार नहीं कर पाते, भटक जाते हैं। वो आ तो जाए मगर इंतजार ही कम है, वो बेवफा ही नहीं, मेरा प्यार ही कम है। कहीं कमी हम में, वो बेवफा नहीं, मेरा प्यार ही कम है। हमें 6 महीने होते हैं भक्ति किए हुए, और जरा सा दुख सुख जीवन में आ गया, तुरंत विश्वास टूट गया। विश्वास टूटा और विश्वास तोड़ा भी गया। याद रखना, इस कलयुग में विश्वास जोड़ने वाले लोग कम हैं और विश्वास तोड़ने वाले ज्यादा है। अरे तुम इतनी माला करते हो, फिर भी तुम्हारे साथ ऐसे क्यों हुआ? अरे तुम इतने अच्छे इंसान हो, फिर तुम्हारे साथ ऐसे क्यों हुआ? अरे तुम तो रोज मंदिर में जाते हो, फिर तुम्हारे साथ ऐसे क्यों हुआ? तुमने तो सबों का भला किया है, फिर तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हुआ? कुछ उससे भी ज्यादा दानव प्रवृत्ति के लोग, लो और जाओ मंदिर, और घुमाओ मालाएं, और रखो भगवान की मूर्तियां घर में, क्या मिला? और भक्त कहते हैं, हमें मिला ना मिला, क्या बोला? उसका कोई नहीं है गिला, कोई शिकायत हमें नहीं है, कोई शिकायत हमें नहीं। जो भी कृष्ण करते हैं वो सर्वश्रेष्ठ होता है। ये अलग बात है कि वो चीज हमारी समझ में नहीं आती है, वो घटना हमारी समझ में नहीं आती है, लेकिन जो कृष्ण करते हैं वो सर्वश्रेष्ठ है। मैं अपने जीवन में संतों के जितना नजदीक रहा और उनको जितना मैं समझ सका, उनके जीवन में एक ही बात थी, जो कृष्ण करते हैं सर्वश्रेष्ठ होता है। यह अलग बात है कि वो हमारी समझ में नहीं आता है। भगवान कभी दे के भी कृपा करते हैं और भगवान कभी लेकर भी कृपा करते हैं।
ये हमारा विश्वास होना चाहिए कि वो मेरा कभी बुरा कर ही नहीं सकता। और वो कैसे करेगा मेरा बुरा? हाँ, मेरे कर्म बुरे हैं जो मुझे सता रहे हैं, मैं इसमें भगवान को क्यों दोष दूं? ये कोई मेरे कर्म होंगे, इसमें भगवान को क्या दोष दूं? भक्तों की ऐसी सोच होती है, वो अपने भगवान के लिए ना कुछ सुनते हैं ना ही कुछ बोलते हैं। अगर बोलते हैं तो मात्र उनकी महिमा गाते हैं, कुछ सुनने को तैयार नहीं है, क्योंकि कृष्ण परम निर्दोष है। ही इज टोटली एब्सोल्युटली इनोसेंट। इसीलिए कृष्ण का नाम है अच्युत, अमोघ। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभ। ही इज एब्सोल्युटली इनोसेंट। ये हमारे कर्म है जो हमें परेशान करते हैं, सताते हैं। और एक बात याद रखना, दुख सहने की हम में शक्ति बिल्कुल भी नहीं है। ये मैंने पंखे बंद करवाए ना, अभी आपकी इच्छा बार बार होती होगी थोड़ा पंखा तो चलाओ। थोड़ा पंखा चलाओ। इस समय हमें कोई भी दुख सहने की शक्ति नहीं है। हमें हमारा पता चल चुका है कि हम कितने पानी में हैं। तो ये सूरज की गर्मी हमसे नहीं सहन होती है, तो नरक की गर्मी कैसे सहन होगी? उससे छूटने के कोई उपाय ढूंढने चाहिए, उससे बचने के कोई उपाय ढूंढने चाहिए। और मैं हमेशा कहता हूं, मौत से बचना हमारे हाथ में नहीं है। बड़े बड़े संत, महात्मा, महापुरुष, वीर पुरुष को भी मृत्यु प्राप्त हो जाती है। मौत से बचना हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन नरक से बचना वो हमारे हाथ में। हम चाहें तो बच सकते हैं। नरक कह लो, जहन्नुम कह लो, या हेल, हेल बोलते हैं ना, हाँ, दोजक भी बोलते हैं, हेल भी बोलते हैं। उससे अगर बचना है तो वो आपके हाथ में है। मरने से नहीं बच सकते हो, लेकिन नरक में जाने से बच सकते हो। और ये सारी वस्तुएं जो हम कृष्ण की सेवा में अर्पण करते हैं और कृष्ण भजन करते हैं, कृष्ण भावना में रहते हैं, ये सब वस्तुएं हमें एक दिन अवश्य नरक से छुड़वा देगी। किसी महात्मा से मैंने पूछा था, उन्होंने कहा कि कृष्ण भक्ति का मिनिमम, मैक्सिमम की तो छोड़ ही दो, मिनिमम 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 बेनिफिट यह है कि कम से कम नरक में जाने से बच जाते हैं। कम से कम नरक में जाने से बच जाते हैं। और वो बात भगवान श्री कृष्ण ने इशारों इशारों में भी कह दी है। कौन सा श्लोक है? हे अर्जुन, कल्याणकारी मार्ग पे चलने वाले व्यक्ति की ना इस लोक में न परलोक में कभी है दुर्गति होती है। कौन कह रहा है? कृष्ण। और कितना चलो? स्वल्पम। अगर कोई थोड़ा भी चलता है तो भी दुर्गति से बच जाएगा, क्योंकि कृष्ण नाम परम पवित्र है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान का नाम परम पवित्र है।
तो बात चल रही थी माता शबरी की। माता शबरी क्या करती, सुबह उठती और सुबह उठने के बाद संतों के आश्रम में झाड़ू मारती। संतों के आश्रम में जो पत्ते झाड़ के जो दूसरा कचरा होता, माता शबरी रोज संतों के आश्रम में जाके क्या करती, झाड़ू मारती। और संतों की सेवा, संतों की पूजा में कोई विक्षेप ना आए, इसलिए वो क्या करती, उनके उठने से पहले उठ जाती और पूरे आश्रम को झाड़ू मार के चली जाती, सफाई करके चली जाती। एक दिन एक संत की आंख खुल गई। बात बड़ी समझने की है। जब उस संत की आंख खुल गई, संत ने देखा कोई उनके आश्रम में झाड़ू मार रहा है। पूछा कौन हो? दूर से सुबह अंधेरा था, दिखा नहीं। पूछा कौन हो? माता शबरी ने डरते डरते मान मर्यादा से कहा, महाराज मैं शबरी हूं। संत को बड़ा गुस्सा आया। ओ, एक शूद्र स्त्री, एक अछूत स्त्री हमारे आश्रम में कैसे घुस गई? हमारे आश्रम में कैसे घुस गई? और इतना गुस्सा किया, इतना गुस्सा किया, हमारे पूरे आश्रम को अपवित्र कर दिया। एक शूद्र स्त्री हमारे आश्रम में, एक अछूत स्त्री हमारे आश्रम में कैसे घुस गई और पूरे आश्रम को पवित्र कर दिया है। हमारे देश की कभी बहुत बड़ी विडंबना थी। हमारे समाज की कोई कभी किसी जमाने में बहुत बड़ी विडंबना थी कि मंदिर में पशु तो जा सकता था लेकिन इंसान नहीं जा सकता था। शिव के मंदिर में बैल तो जा सकता था। क्यों? हर मंदिर में शिव के आगे कौन होता? नंदी होते हैं ना। तो शिव के मंदिर में बैल जा सकता था लेकिन इंसान नहीं जा सकता था, क्योंकि उसे कहते थे तुम कौन हो? शूद्र हो। गणपति के मंदिर में चूहा जा सकता था लेकिन इंसान नहीं जा सकता था, क्योंकि उसका क्या दोष था कि लोग उसे क्या कहते थे? तुम शूद्र हो। माता के मंदिर में शेर जा सकता था लेकिन इंसान नहीं जा सकता था। यह हमारे भारत की, हमारे समाज की बहुत बड़ी किसी जमाने में विडंबना थी। और आज भी ये प्रथा कभी कभी कुछ गांवों में, कुछ जगहों पर चल रही है। माता शबरी को चिमटा पड़ा था और वो चिमटा जोर से सर पे मारा। माता शबरी के शरीर से, सर से खून निकला और खून की कुछ बूंदें वहां पर एक तालाब थी, उस तालाब में जाके गिर गई। जैसे ही तालाब में माता शबरी की कुछ बूंदें गिरी, उस तालाब में बहुत सारे क्या हो गए? कीड़े हो गए। माता शबरी बिना किसी द्वेष के, मन में कोई दुख लगाए बिना, क्योंकि जो करेगा वो भरेगा,
गाड़ी किसी को ठोकोगे तो सामने वाले का नुकसान होगा, लेकिन आपकी गाड़ी भी बचेगी नहीं। जो करेगा सो भरेगा। जिनके मन में नफरतें हैं, जिनके मन में द्वेष है, जिनके मन के अंदर ईर्ष्या है, जो लोगों से नफरत करते हैं, जो लोगों से द्वेष करते हैं, फिर कितनी भी मालाएं घुमाएं कुछ नहीं होने वाला है। कितने मंत्र पढ़े कुछ नहीं होने वाला है। इसीलिए कहा वैष्णव पर दुख दुखी। हे वैष्णव ठाकुर दया रे सागर। हे वैष्णव ठाकुर, वैष्णव कैसे होते हैं? दयालु होते हैं, सब प्राणियों को स्वीकार करते हैं। ये है वैष्णव, किसी का तिरस्कार नहीं करते हैं। ये है वैष्णव, अपने मान की परवाह किए बिना सबको सम्मान देते हैं। ये है वैष्णव। वैष्णवों का यह विश्वास है, भगवान के भक्तों का यह विश्वास है कि सारा विश्व हमारा परिवार है। उसमें ना कोई छोटा है, ना कोई बड़ा है, ना कोई गरीब है, ना कोई अमीर है, ना कोई पढ़ा लिखा है, ना अनपढ़ है। हरि को भजे हरि का होए, जाति वर्ण पूछे ना कोई। भगवान के दरबार में आपकी पहचान आपकी जात से नहीं होगी। यह नहीं पूछा जाएगा कि आप कौन हो, ब्राह्मण हो, वैश्य हो, क्षत्रिय हो या शूद्र हो। यह आपसे नहीं पूछा जाएगा। क्या आप कौन सी भाषा बोलते थे? हिंदी, सिंधी, महाराष्ट्रन, पंजाबी, कौन सी भाषा बोलते थे? उससे भी आपकी पहचान नहीं होगी। आपकी पहचान होगी आपके कर्मों से। आपकी पहचान होगी आपकी साधना से। आपकी पहचान होगी आपके भाव से। कृष्ण ये नहीं देखेंगे कि आप देश में रहते थे, विदेश में रहते थे, झोपड़े में रहते थे या बंगले में रहते थे। वो ये देखेंगे आपके कर्म कैसे थे, और उसी कर्म से आपका परिणाम आएगा। इसीलिए कहते जिन सेव्या तिन पाया मान। जिसने भजन किया हरे कृष्ण, बोलो सा कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। उसकी पहचान इससे होगी। संसार में आपकी पहचान होती है कि आपके अकाउंट में पैसा कितना जमा किया, उससे आपकी पहचान होगी। आपके पास गाड़ियां कितनी थी, उससे आपकी पहचान होगी। आपके पास प्रॉपर्टी कितनी थी, उससे आपकी पहचान होगी। और उसी से आपकी इज्जत होगी। जब आप गरीब थे तो हो सकता है लोग आपको रामू बोलते हो। जब आपके पास करोड़ों रुपए आ गए आपको बोलने लगे रामानंद, शेठ रामानंद। ये है आप संसार का मापदंड। ये है संसार का मापदंड। कितना धन कमाया है, इससे आपका मापदंड होगा। लेकिन आध्यात्मिक जीवन में भगवान की नजर में आपका मापदंड यह है कि इसने कर्म कैसे किए, इसने भजन कितना किया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। और उसी से आपकी पहचान होगी। जब भक्तों का शरीर छूटता है तो भगवान उसी समय, जिस तरह से, एक बात समझाऊं, जब हम रेलवे स्टेशन की प्लेटफॉर्म पे या एयरपोर्ट के बाहर खड़े होते हैं किसी प्यारे को लेने के लिए, तो जैसे जैसे ट्रेन के आने का समय होता है उतनी उतनी हमारी है वो क्या हो जाता है,
एक्साइटमेंट बढ़ता है, बस अभी आने ही वाले हैं, बस अभी फ्लाइट लैंड होने ही वाला है, बस अभी तो ट्रेन लगता है आउटर में खड़ी है। हम इतने एक्साइटेड हो जाते हैं। ऐसे ही किसी वैष्णव का, किसी भक्त का शरीर छूटने वाला होता है तो भगवान उतने एक्साइटेड हो जाते हैं कि ओ मेरा प्यारा बस आने ही वाला है। लोक और परलोक दोनों ही इसके सफल हो जाते हैं। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, जितना हो सके भजन करो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। ये मैं आपको बार बार क्यों कहता हूं कि समय पे सत्संग पे आओ? क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं आपके 10-15 मिनट भी बिना सत्संग के व्यर्थ चले जाए। बिना सत्संग की व्यर्थ चले जाए। माता सबरी के सर पर जब मारा, खून निकला और खून उस तालाब में कुछ बूंदे गिरी और तालाब में क्या पड़ गए? कीड़े। संजोग की बात है कि उसी समय भगवान श्री राम के पधारने के समाचार मिले। सब एक्साइटेड हो गए और सब राम के स्वागत की तैयारियां करने लग गए। सब तैयारियां करने लग गए। और क्योंकि माता सबरी का आश्रम, माता सबरी की कुटिया दूसरे संतों से थोड़ी दूर थी, लेकिन श्री राम उसी तरफ आए। जय श्री राम। भगवान श्री राम उधर ही आए और सबसे पहले गए मां सबरी की कुटिया में। मां सबरी श्री राम को देखकर गदगद हो गई। बरसों की तपस्या, उनकी आंखें जिनकी प्रतीक्षा में चुंधिया गई थी, वो आंखें देखकर नयनम गलद श्रुधर्या वदनम गदगद रुध्या गिरा पुलकेर निश्चितम कदा तव नाम करणी भविष्यति। हे भगवान, ऐसा दिन कब आए? हा? लोग कहते हैं हे भगवान, कभी ऐसा दिन कब आए जब हम बहुत हंसे? या महाप्रभु कह रहे हैं ऐसा दिन कब आए जब मैं आपकी याद में बहुत रोऊं। याद रखना मेरी माताओं बहनों मित्रों, संसार के हंसने में भी कहीं ना कहीं रोना होता है, क्योंकि वो हमारी हंसी नकली होती है या थोड़ी देर के लिए होती है। इसलिए कभी कभी बड़े बूढ़े कहते थे ज्यादा मत हंसो। याद है? ज्यादा मत हंसो, कहीं ये हमारे बड़े बोलते थे कहीं रोना ना पड़े। और कई लोग ऐसे बोलते भी है, बोलते जिस दिन हम बहुत ज्यादा खुश होते हैं ना, उस दिन कुछ ना कुछ होता है। तो संसार के हंसने में भी रोना है और भक्ति के रोने में भी हंसना है। कृष्ण के लिए जो आंसू बहाते हैं उसमें भी आनंद है। यहां पर संसार में जब कोई रोता है ना, तो वो उसको बहुत तकलीफ होती है, लेकिन भक्ति में कोई रोता है तो उसको आनंद आता है, हल्का हो जाता है। वैसे भी एक बात बताऊं, कभी मैं आंसुओं पे बोलूंगा, पूरा लेक्चर आंसुओं पे दूंगा। ये आंसू बड़े अद्भुत होते हैं। कहने को तो ये नमकीन पानी है, लेकिन देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ टीयर्स। बहुत प्रकार के आंसू होते हैं, कभी इसमें हम चर्चा करेंगे आंसुओं पे। आंसू मात्र दुख में ही नहीं आते, आंसू तो खुशी में भी आ जाते हैं। आंसू मात्र संसार में नहीं आते, आंसू तो भक्ति में भी आते हैं।
कुछ आंसू बड़े गर्म होते हैं और कुछ आंसू बड़ी ठंडक देते हैं। कभी पालेंगे इसमें भी। माता शबरी की आंखों से आंसू बह रहे हैं, शरीर में कंपन आ गया, गदगद कंठ, मेरे राम आए। ओह, बरसों की तपस्या आज पूरी हुई। तुझे देखा तो आया मुझे याद, गली में चांद निकला। ओह, मेरे राम आए। माता शबरी शुद्ध बुद्ध भूल गई और बेर पड़े थे। कोई फल तो जंगल में मिला नहीं, क्या थे? बेर पड़े थे। और बेर को चखने लग गई कि कोई खट्टा बेर मेरे राम को न खिलाया जाए। और वो बेर पहले शबरी ने खुद चखा। चखने से वो बेर जो है वो जूठा हो गया, और वो जूठा बेर किसको खिला रही है? राम को। और राम मजे से खा रहे हैं। मेरी माताओं, बहनों, मित्रों, कभी अपनी तरफ से यह फैसला मत करना कि कौन शूद्र है और कौन पंडित है। यह फैसला आप कभी मत करना। यह फैसला आप मत करना कभी। कभी कोई व्यक्ति किसी ऐसे घर पे जन्म लेकर आ गया तो उसका फैसला कभी आप मत करना। श्री राम, जय राम, जय जय राम। 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 भगवान श्री राम इतने स्वाद ले लेके खा रहे हैं जैसे बहुत अद्भुत संसार की स्वादिष्ट चीज है। याद रखना, वो बेर स्वादिष्ट नहीं थे, शबरी का प्रेम स्वादिष्ट था। ब्रह्मांड में अगर कोई वस्तु सबसे ज्यादा स्वादिष्ट है, डेट इज लव। विच लव? डिवोशनल लव। अगर संसार में भगवान को कोई सबसे ज्यादा स्वादिष्ट वस्तु लगती है तो वह आपका भक्ति भरा प्रेम है, क्योंकि प्रेम ही कृष्ण है। प्रेम ही कृष्ण है और कृष्ण ही प्रेम है। जब कृष्ण का विस्तार होता है तो प्रेम बन जाता है, और जब प्रेम सुकड़ता है तो कृष्ण बन जाता है। आप एक चीज देखना, भगवान के सारे अवतारों के हाथ में कहीं ना कहीं हथियार होते हैं, है कि नहीं? बोलो। श्री राम के हाथ में धनुष, भगवान विष्णु के हाथ में चक्र, परशुराम के हाथ में फरसा। एक कृष्ण ही है जो हमेशा बंसी बजाते हैं आनंद की, क्योंकि कृष्ण आनंद स्वरूप है। इसका यह मतलब नहीं कि जो मैंने नाम लिए वो कोई भगवान नहीं, वो सब भगवान है, क्योंकि वो सब के सब भगवान के विस्तार है। लेकिन जो वास्तविक भगवान का रूप है, सच्चिदानंद, इसीलिए जब भी कहीं प्रेम का नाम आता है तो वहां कृष्ण जरूर होते हैं, और कृष्ण लीला प्रेम के बिना अधूरी है। लेकिन वो प्रेम कौन सा है? दिव्य प्रेम,
उपासना युक्त प्रेम। माता शबरी झूठे बेर किसको खिला रही है और स्वाद ले लेके खा रहे हैं और खाए जा रहे हैं। तब श्री राम आगे बढ़े, मां शबरी तो नाचने लग गई। झूठे बेर किसको खिलाए? श्री राम को। अब भगवान श्री राम उस आश्रम में पहुंचे जिस आश्रम में माता शबरी का अपमान हुआ था। वहां सारे पंडित विद्वान बड़े बड़े तिलक लगाकर, बड़ी बड़ी मालाएं पहनकर सारे विद्वान खड़े हैं और सबके चेहरों का रंग उतरा हुआ है। भगवान श्री राम समझ गए कुछ तो गड़बड़ यहां पर हुई है, ये मुझे देखकर खुश क्यों नहीं हुए। प्रभु श्री राम ने पूछा, भाई आप इतने सब परेशान और उदास क्यों हो? कहा, प्रभु आज सुबह एक अप्रिय घटना हो गई है। हमने ये तालाब रोज साफ करते थे ताकि आपके चरणों का जल अभिषेक किया जाए इस तालाब के जल से, लेकिन हे प्रभु अब यह तालाब का जल आपके चरणों का अभिषेक करने के योग्य नहीं रहा प्रभु। भगवान श्री राम ने कहा, ऐसे क्यों, क्या हो गया? कहा, प्रभु एक बराबर ही एक शबरी नाम की शूद्र स्त्री रहती है। सुबह आई, हमारे आश्रम को क्या कर दिया? अपवित्र कर दिया। एक साधु को बहुत क्रोध आया, उसने उठाकर उसको चिमटा मार दिया, उसका खून इस तालाब में गिरा और तालाब में क्या पड़ गए? कीड़े पड़ गए। प्रभु हम बहुत दुखी हैं कि अब आपके चरणों का जल अभिषेक कैसे करेंगे। मैं फिर कहता हूं, किसी से नफरत मत करना, भगवान जाने उसके अंदर का भाव क्या हो। किसी की बाहरिंग स्थिति से अंदाजा मत करना कि कौन पवित्र है, कौन अपवित्र है, कौन साधु है, कौन दुष्ट है, कौन छूत है और कौन अछूत है। उसकी बाहरिंग स्थिति से अंदाजा मत लगाना और ना ही कभी उसका फैसला आप करना। उसका फैसला वही करेगा जिसने उसको पैदा किया है। भगवान श्री राम ने कहा कि आप तो सब संत हैं, बहुत तपस्वी हैं, आप अपने मंत्रों के द्वारा इस जल को पवित्र कर सकते हो। कहा, प्रभु सुबह से सारे मंत्र पढ़े हैं लेकिन जल पवित्र नहीं हो रहा है। अब कृपा करके हमारे बरसों की साधना सफल हो, आप इस जल को पवित्र कीजिए ताकि हम आपके चरणों का अभिषेक कर सके। प्रभु ये हमारी एक अभिलाषा है। भगवान श्री राम ने कहा, मुझसे भी ये जल पवित्र होने वाला नहीं है। ओ प्रभु, अगर आपसे भी ये जल पवित्र नहीं होगा तो इस ब्रह्मांड में आपके अतिरिक्त कौन है जो इस जल को पवित्र करने में सामर्थ्य रखता हो? भगवान ने कहा, एक व्यक्ति है, अगर उसके चरणों को धो और वो जल इस तालाब में डालो तो ये तालाब तुरंत पवित्र हो जाएगा। कहा, प्रभु कौन है? कौन जति सती तपस्वी साधु सन्यासी ऐसा कौन है? कौन ऋषि मुनि है? कहा, कोई ऋषि मुनि साधु सन्यासी नहीं है। तो कहा, जाके शबरी को ले आओ। जय श्री राम। माता शबरी के चरणों का जल अभिषेक इसमें डाल दो, ये जल तुरंत पवित्र हो जाएगा।
अब ऊपर का ऑर्डर था, कौन नहीं मानेगा। सब गए माता शबरी के आश्रम में। वहां तो शबरी माता प्रेम से राम 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 बोलो, राम 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 राम। तो माता शबरी को लाया प्रेम से, उसने कोई जिद नहीं किया, कोई हट नहीं किया, उसको लेने आए। और वो हमारे यहाँ तो मैं क्यों आऊं, मेरी जुत्ती आए, इतना मेरे साथ बुरा चले, अब मैं आऊं क्यों, अब मेरी जरूरत पड़ी। हाँ हाँ जाओ, उनको लेके जाओ। श्री राधे, श्री राम, श्री राम, श्री राम। उसने इतना बुरा चले, फिर भी उसके मन में कोई बुलाया तो वो खुशी से चली गई, ना रूसी, ना कोई मन में कोई द्वेष रखा। आप समझते हो, ऐसे लोग राम को प्यारे होते हैं, ऐसे लोग राम को प्यारे होते हैं। हम जब किसी को तकलीफ आती तो हम खुश होते हैं, हाँ देखा बहुत उछलते थे, अब सीधे हुए ना, अब दिमाग ठिकाने पे आया ना। हम उनसे हमदर्दी के बजाय उनका मजाक उड़ाते हैं। आए ना आखिर मेरे ही पास, अरे तुम नसीब वाले हो कि तुम्हारे पास आए, तुम्हारी बड़ाई है। माता शबरी को लेके गए। माता शबरी तो राम 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 करती चली गई। सब संत खड़े हैं और भगवान श्री राम ने कहा माता शबरी के चरण को धोया जाए, अपना मान टले टल जाए, अपने भक्त का मान अरे भक्त तो भगवान के लाडले हैं, उनका अपमान कैसे भगवान सहन कर सकते हैं। अपने भक्तों के खातिर तो उन्होंने भक्त नामदेव के कारण पंढरपुर का पूरा मंदिर घुमा दिया। जय हरि विठल, पूरा मंदिर घुमा के रख दिया। माता शबरी के जल्दी जल्दी क्या धोए, चरण धोए, और वो चरण अभिषेक कहां डाल दिया, तालाब में डाला। तालाब सेकंडों में क्या हो गया, पवित्र हो गया, और उसमें कमल के फूल खिलने लगे और बहुत अद्भुत अद्भुत सुगंध आने लगी उस जल से, और बहुत वो जल पवित्र हो गया। सारे संत साधु अचरज में पड़ गए, अचरज में पड़ गए। तब भगवान श्री राम से पूछा, प्रभु एक प्रश्न। श्री राम ने कहा प्रश्न पूछो। का श्री राम आपके चरणों में प्रणाम। भी प्रश्न तो ऐसे पूछे जाते हैं ना, ऐसे आपके चरणों में प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। एक प्रश्न है हमारे दिमाग में, क्या प्रश्न है? कहा प्रभु हमने इतने मंत्र पढ़े हैं, इतनी साधना की, लेकिन वो जल पवित्र हमसे क्यों नहीं हुआ? और ये माता शबरी ने ऐसी कौन सी पवित्र तपस्या की है जिनके द्वारा ये जल पवित्र हो गया? का देखो आप सब संत हो, उसमें दो मत कहीं भी नहीं है। आपके मंत्र भी सच्चे हैं, असर क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आपके मन में ऊंच नीच का द्वेष था, लोगों के प्रति आपके मन में कहीं ना कहीं नफरत थी, द्वेष था, जेलेसी थी। आप भले बड़े हो गए हो, याद रखना बड़े होने का कभी कभी आ जाती है द्वेष, जेलेसी, गुस्सा आ जाता है, और उसका परिणाम बड़ा खतरनाक निकलता है। हो जाता है ऐसा, बड़े बड़े लोगों से होता है। इसलिए आपके मंत्र समय पे काम नहीं आए। लेकिन शबरी, जिसके मन में किसी के प्रति कोई
द्वेष नहीं था। उसका सबसे बड़ा परिणाम यही है, उसका सबसे बड़ा प्रमाण क्या है कि जब मैं मां शबरी की कुटिया में गया तब उसने किसी की शिकायत नहीं की। और हम शिकायतों का पूरा भंडारा है। शिकायतों का पूरा, शिकायतें क्यों हैं कि मन में कहीं ना कहीं द्वेष है। पति घर आया नहीं कि हमारा MP3 बोलता हूं क्योंकि सीडी तो छोटी होती है, MP3 स्टार्ट हो गया। आपकी माँ ने ये कर दिया और बहन ने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, इसने ये कर दिया, इसने ये कर दिया, इसने ये कर दिया। उसका बीपी तुरंत बढ़ता है और भागता है डॉक्टरों के पास। फिर जैसे ही डॉक्टरों के पास जाता है रोते भी हम ही हैं। फिर क्या हो गया? अरे क्या ही, श्री राधे, श्री राम, श्री राम, श्री राम। मां शबरी के मन में किसी के लिए कोई द्वेष नहीं था, इसलिए कोई शिकायत नहीं थी। इसलिए कि मां शबरी का मन सबके प्रति प्रेम से भरा हुआ था। इसलिए उनके चरण अभिषेक में इतनी ताकत थी कि वो पवित्र को भी अपवित्र को भी पवित्र कर सकती है। इसलिए जिस तरह से मां शबरी के झूठे बेर भी, मैं आ रहा हूं इसी श्लोक की ओर, पत्रम पुष्पम फलम पे ही, जिस तरह से मां शबरी ने बेर अर्पण किए, लेकिन वो बेर के द्वारा अपना प्रेम अर्पण किया, उस प्रेम को समर्पित किया। और भगवान श्री राम ने वो झूठे बेर नहीं देखे, शबरी का सच्चा प्रेम देखा। वही प्रेम क्यों ना हम सब भी भगवान को कुछ ना कुछ फल फूल जल अर्पण करके अपना व्यक्त करें, प्रकट करें, अवश्य वो स्वीकार कर लेंगे। कल फिर इसी कथा को लेके चलेंगे। धन्यवाद, आज आप लोग समय पे आए और उम्मीद करता हूं कल भी ढीले नहीं पड़ेंगे। नित्य भजो हरे श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र बिहारी लाल निताय गौर। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय।